हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैलेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे टॉपिक कवर करेंगे। टैलेंट रिटेंशन एंड डेवलपमेंट। टैलेंट रिटेंशन एंड डेवलपमेंट। टैलेंट रिटेंशन मतलब कि होता है टैलेंट को बनाए रखना और टैलेंट का और उसका डेवलपमेंट करना, उनका और स्किल को डेवलप करना। ठीक है, इनके कंबाइंड एफर्ट को हम लोग जब हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव पे लगाते हैं तो कंपनी का ग्रोथ अपने आप होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी रहता है जिसके तहत हम टैलेंट को बनाए रख सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रैटेजी जो रहता है वो मेंटेन करके रखते हैं हम उसके स्किल को, वो वर्कफोर्स को मोटिवेट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अगर आपके टैलेंट उस ऑर्गेनाइजेशन पे है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली सक्सेस की ओर जाएगा। ठीक है, टैलेंट रिटेंशन किस चीज़ पे फोकस करता है? वैल्यूबल एम्प्लॉयज़ पे, जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि लिटरली बहुत इफ़ेक्टिव है फॉर कंपनीज ग्रोथ, और उनका फोकस करते हैं उनके स्किल को एनहेंस करने में, उनके नॉलेज को बढ़ाने में और उनके करियर प्रोग्रेशन में, तक उसी कंपनी के रहते तक। जैसे कि कई बार क्या होता है, कंपनी जो रहती है वो आगे पढ़ने पर प्रोत्साहित देती है या फिर इसके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देते रहते हैं, तो वो डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ताकि टर्नओवर रोका जा सके, मतलब कि टैलेंट को कंपनी से स्विच होने पे रोका जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, टैलेंट रिटेंशन पहले हम पढ़ते हैं। टैलेंट रिटेंशन एक ऐसा प्रैक्टिस है, स्ट्रैटेजी है, जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, टॉप एम्प्लॉयज़ को बनाए रखता है। ठीक है, जिससे हाई टर्न ओवर बचे। और हाई टर्न ओवर मतलब कि लोगों का, अगर मान लो जो अच्छे एम्प्लॉयज़ कंपनीज निकलते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वापस रिक्रूटमेंट करने में, उनको ट्रेनिंग देने में और खर्चा आएगा, इसलिए टैलेंट को रिटेन किया जाता है। तो फर्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब इनको रोका कैसे जा सकता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। एम्प्लॉय को क्या करना है, अगर वो कंपनी में बनाए रखे तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि उनको एंगेज करके रखे जाए। ठीक है, उनको क्रिएटिव एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ वो इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर सके, जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन हो, कंपनी के गोल के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में और फ्यूचर प्लान के बारे में उनको पहले से पता हो ताकि वो क्लियर रहे। जॉब मीनिंग हो, ठीक है, उनका पर्पस जो भी है, वर्क को लेकर के उनका पर्पस, वैल्यू जो भी है उसको इंश्योर किया जाए कि उनको पता हो वही चीज़। ऑटोनॉमी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एम्प्लॉय को अलाउ किया जाए कि वो खुद अपना डिसीजन ले सके और वो अपने काम को खुद अपने तरीके से कर सके, जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन और एंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है, सेकेंड है कंपनसेशन बेनिफिट। आप उनको कैसे एंगेज कर सकते हैं, और फेयर और कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन दे करके। ठीक है, जैसे कि मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरीज, जैसे कि ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव वेजेस दैट अलाइन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड जोग्राफिकल लोकेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको सैलरी या वेजेस दे करके, है ना। फिर बोनस और इंसेंटिव दे करके, जो भी आप, अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है तो उसका हिस्से का हकदार तो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो उनको बोनस दिया जाए, प्रॉफिट शेयरिंग दिया जाए या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिया जाए, है ना। कॉम्प्रहेंसिव बेनिफिट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जाए, रिटायरमेंट प्लान दिया जाए, पेड टाइम लीव दिया जाए। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होगा, वहाँ पे बने रहेगा। फिर वर्क लाइफ बैलेंस, ये सबसे मेन चीज़ है, वर्क लाइफ बैलेंस। अगर एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता रह जाएगा तो वो अपने घर को समय नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए कंपनी को फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम देना चाहिए, लोकेशन देना चाहिए, वीकली टाइम ऑफ देना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होना चाहिए, मतलब उनके लिए टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि इतने से इतने बजे तक उनको काम करना है। फिर रिमोट और हाइब्रिड वर्क देना चाहिए, या तो घर से काम कर सके या फिर आए और लोकल एरिया में ही वो उसको जॉब मिल जाए, है ना। सपोर्ट फॉर पर्सनल नीड्स, जैसे कि टाइमली पेड टाइम ऑफ मिलना चाहिए, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, है ना।
फैमिली लीव मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उन लोग भी खुश रहेंगे कि अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इक्वली मैनेज कर पाएंगे। फिर फोर्थ है करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उनको करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए उनके स्किल को डेवलप करके, जैसे कि क्लियर कैरियर पाथ होना चाहिए उनका, कैरियर डेवलपमेंट पाथवे, पोटेंशियल एडवांसमेंट होना चाहिए कंपनी के तहत ही, इंटरनल मोबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक रोल से दूसरे रोल में इजीली स्विच कर सके ताकि वो न्यू एक्सपीरियंस गेन कर सके, प्रमोशन और रिकग्निशन होना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, एम्प्लॉय को हार्ड वर्क होना चाहिए, है ना। फिर फिफ्थ है पॉजिटिव कंपनी कल्चर। क्या होगा कि अगर वहाँ पे पॉजिटिव कंपनी कल्चर रहेगा, टॉप टैलेंट्स के बहुत अच्छे से वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उनको वैल्यू दिया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, कलीग्स के साथ उनका कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी एक पॉजिटिव कंपनी कल्चर बनता है। जिसे इंक्लूसिवली, जैसे फॉस्टरिंग अ डाइवर्स इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट, है ना, डाइवर्स कल्चर होता है ना। कंपनी में हर एक तरह के लोग होते हैं, उनके साथ अच्छे से मिलजुल के रहना, टीम कोलैबोरेशन, टीम वर्क को बढ़ावा देना, पॉजिटिव रिलेशनशिप को बढ़ाता है, ठीक है। फिर रिस्पेक्टफुल लीडरशिप होना चाहिए, जो भी अगर मैनेजर है वो एम्पैथी, फेयरनेस होना चाहिए उसमें, ताकि वो ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाए रखा जा सके टीम पे। फिर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफन लीव मैनेजर्स नॉट कंपनीज। जनरली ये देखा होगा कि कंपनी में तो रहना चाहते हैं लेकिन मैनेजर की वजह से कई बार वो छोड़ देते हैं। तो गुड लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, ठीक है। तो उनसे रेगुलरली फीडबैक लेते रहना चाहिए कि उनका गाइडेंस कैसा है आपके सुपीरियर का, और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताओ, ऐसा। फिर लीड बाय एग्जांपल्स, है ना। मैनेजर का बिहेवियर, एटीट्यूड, वर्क एथिक जो रहेगा टीम के प्रति वो अच्छा होना चाहिए, तभी वो एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन लीडरशिप एंड स्टाफ, हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बन सकें। नेक्स्ट है टैलेंट डेवलपमेंट। टैलेंट डेवलपमेंट किस चीज़ पे फोकस करेगा, एम्प्लॉय के ग्रोथ पे, प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों लेवल पे, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही, जिससे एक उनका स्किल क्या होगा, एनहेंस होगा, न्यू चैलेंजेस लेने का उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर उनके कैरियर में एडवांसमेंट आएगी, ठीक है। तो इसके की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो पहला क्या है, उनको स्किल कैसे डेवलप किया जा सकता है, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग दे करके। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जॉब में रहते रहते ही उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। जैसे उनको जनरली देखे होंगे कि आप कोई भी जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, तो ऑन हैंड एक्सपीरियंस हो जाता है उनको। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स अटेंड करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स सीखने को मिलता है कई वर्कशॉप और सेमिनार्स में। ई लर्निंग, वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ई लर्निंग होती है। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू आप अपने स्किल और क्वालिफिकेशन को एनहेंस कर सकते हो। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट। इफेक्टिव लीडरशिप जो रहता है वो दोनों के लिए बहुत एसेंशियल है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए भी, और एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के लिए भी। मतलब एम्प्लॉय बने रहे, एंगेज रहे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो है लीडरशिप ट्रेनिंग। तो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या टीच किया जाता है, लीडरशिप स्किल, जैसे कि कैसे डिसीजन लेना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे करनी है, फिर टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाती है। फिर मेंटरशिप एंड कोचिंग। तो हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज विद एक्सपीरियंस लीडर्स हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड एडवाइस, ठीक है। फिर हाई पोटेंशियल एम्प्लॉय प्रोग्राम, तो ऐसे एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना है जिसका लीडरशिप पोटेंशियल अच्छा हो, उनको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स दिया जाए, एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो फ्यूचर लीडर बन सके, फ्यूचर लीडर का रोल निभा सके। फिर कैरियर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन। कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्रेशन में एम्प्लॉय वांट टू नो दैट दे कैन ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के तहत ही वो अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहले तो इसमें आएगा इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान्स, IDPs।
तो वर्किंग विथ एम्प्लॉयज़ टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स दैट अलाइन विद बोथ देयर करियर एस्पिरेशन एंड द कंपनीज नीड। इसमें क्या होगा कि उनके पर्सनलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान्स बनाए जाएंगे जिससे उनके दोनों करियर एस्पिरेशन और कंपनी नीड दोनों के ही फुलफिल हो सके। प्रमोशन एडवांसमेंट, प्रमोशन दिया जाए, ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन और लेटरल मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सो एम्प्लॉय कैन गेन न्यू एक्सपीरियंस हो सके, ताकि वो जैसे जैसे प्रमोशन हो जाएगा और मूवमेंट होता जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेम ऑर्गेनाइजेशन रहेगा लेकिन उसका यूनिट दूसरे जगह भी होता है ना, तो उसे न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। रेगुलर कैरियर कन्वर्सेशन है ना, 1-to-1 मीटिंग होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ और उनके कैरियर गोल के बारे में डिस्कस होना चाहिए और उनको गाइडेंस देना चाहिए कि कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं कैरियर गोल को। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो रहता है वो क्रिटिकल पार्ट है दोनों के लिए, रिटेंशन एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है, फीडबैक दिया जाता है और उसके हिसाब से गोल सेटिंग करने में मदद की जाती है एम्प्लॉयज़ की, ताकि उसके एक्सपेक्टेशन और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर गोल सेटिंग होना चाहिए। पहले सेट क्या करना चाहिए, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट, टाइम बाउंड। ये चीज़ें आपको सेट करना है। ठीक है, ये स्मार्ट गोल कहलाता है जिसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन किया जाता है, उसके साथ मिल करके ये करियर गोल बनाया जाता है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंट फीडबैक, हमेशा कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए एम्प्लॉय के, ताकि वो एम्प्लॉय के मदद कर सके उसके इम्प्रूवमेंट में और अपने ट्रैक में रहने में। ठीक है, वो इधर उधर भटके मत, ऐसा। फिर 360 डिग्री रिव्यू होना चाहिए। 360 डिग्री मतलब कि हर इन लोगों से, उसके आसपास के लोगों से पता होना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। जैसे कि पीयर मतलब कि साथ में काम करने वाले, सबऑर्डिनेट्स जो भी ऊपर नीचे जो भी है, मैनेजर उनके साथ, सबऑर्डिनेट्स मतलब उसके ऊपर वाले बॉस हो गए, उससे ऊपर वाले बॉस हो गए और उसके नीचे वाले जो भी वर्कर्स हैं वो लोग सबऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। पीयर्स मतलब जो साथ में काम करते हैं, मैनेजर्स मतलब जो आपको टोटली मैनेज करेंगे। इन सब से पूरा रिव्यू लेना। ठीक है, देन सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ पाइपलाइन ऑफ टैलेंट रेडी टू स्टेप इन क्रिटिकल रोल्स। सक्सेशन प्लानिंग क्या इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट पाइपलाइन बनाना और उसको क्रिटिकल रोल में इन्वॉल्व होना। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई की पोजीशन। पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो उसको कितना ज़रूरी है सक्सेस होने के लिए। फिर डेवलपिंग इंटरनल ट्रेड, फोकसिंग ऑन इंटरनल कैंडिडेट्स हु हैव द पोटेंशियल टू फिल दिस रोल्स, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट, इंटरनल कैंडिडेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है, ऐसे कैंडिडेट पे फोकस करना जो कि उस रोल को अच्छे से निभा सके, उनको ट्रेनिंग दिया जा सके और एक्सपीरियंस नेसेसरी फॉर दैट एडवांसमेंट, अगर एक्सपीरियंस की ज़रूरी है तो वो उसको प्रोवाइड किया जा सके। रिस्क मिटिगेशन, फिर रिड्यूसिंग रिस्क एसोसिएशन विद टर्नओवर इन की रोल्स बाय प्रिपेयरिंग इंटरनल कैंडिडेट्स टू टेक ओवर सीमलेसली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिस्क जो भी रहेगा उसको रिड्यूस किया जाएगा ताकि वो की रोल परफॉर्म कर सके अच्छे से इंटरनल कैंडिडेट, ताकि वो अपना काम सीमलेसली कर सके। सीमलेसली मतलब कि सरलतापूर्वक। फिर लर्निंग कल्चर में ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉस्टर अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एनकरेज एम्प्लॉयज टू कंटिन्यूअली ग्रो एंड इम्प्रूव। ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस लर्निंग ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहाँ पे आप कंटिन्यूस लर्निंग हो रही है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, तो कंटिन्यूस ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट होता रहे वहाँ पे। तो एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए कि वो लाइफ लॉन्ग वो अपने ग्रोथ को लर्न करता रहे और न्यू नॉलेज और स्किल सीखता रहे। ठीक है, फिर नॉलेज शेयरिंग में क्या होगा
ऐसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जिसमें एम्प्लॉय क्या कर सके, अपने नॉलेज को शेयर कर सके, वो थ्रू वर्कशॉप, इंटरनल प्रेजेंटेशन, कोलैबोरेशन टूल्स के तहत, ठीक है। फिर रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग, अब एक्नॉलेजिंग और रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ हु परस्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड एनहेंस देयर स्किल्स। फिर सिनर्जी बिटवीन रिटेंशन एंड डेवलपमेंट, अब रिटेंशन और डेवलपमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो रिटेंशन और डेवलपमेंट में डीपली कनेक्शन है। एम्प्लॉय हु फील दे आर डेवलपिंग देयर स्किल्स एंड एडवांसिंग इन देयर कैरियर आर मोर लाइकली टू स्टे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको लगता है कि उनका स्किल और कैरियर यहाँ पे डेवलप होते जा रहा है, उनका पोजीशन बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा दिन तक टिक सकता है, ठीक है। यूँ तो कहा जाए कि एम्प्लॉयज़ जो सेटिस्फाई है अपने रोल से, बेनिफिट से और वर्किंग कल्चर से, वो जनरली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रहना पसंद करते हैं स्टे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ रिटेंशन स्ट्रैटेजीज और डेवलपमेंट इनिशिएट करें तो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, है ना, जिससे दोनों एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को बेनिफिट हो और कंटिन्यूस ग्रोथ होता रहे। तो पहला, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय हु फील वैल्यूड एंड सपोर्टेड आर मोर प्रोएक्टिव एंड कमिटेड टू देयर वर्क। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाए और सपोर्ट दिया जाए, वो एम्प्लॉय ज़्यादा प्रोडक्टिव और कमिटेड रहते हैं अपने काम के प्रति। फिर हायर रिटेंशन रेट, employees who seize opportunities for growth and development are less likely to leave for other opportunities. एम्प्लॉयज़ जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो जनरली दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ कम ध्यान देते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, जब ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करता है रिटेंशन एंड डेवलपमेंट में, तो वो ऐसा कल्चर बनाता है जिसमें ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस उसका डेवलप होता है और सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखेंगे तो टैलेंट रिटेंशन एंड डेवलपमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, जो कि फोकस करता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट में, सेटिस्फाइड में और कंटिन्यूस ग्रोथ में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ठीक है। बाय एड्रेसिंग बोथ रिटेंशन and development, organization can build a strong, loyal, high performing workforce that drives success in the long run. अगर देखा जाए तो रिटेंशन के तहत जो भी एम्प्लॉय हैप्पी है और कमिटेड है, और डेवलपमेंट जिसमें ग्रोथ और प्रोग्रेस है, वो ऐसे एम्प्लॉय अगर वहाँ रहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लॉयल बनाते हैं, और उनका परफॉर्मेंस जो रहता है हाई परफॉर्मिंग वर्कफोर्स बनता है, जिसको तहत वो लॉन्ग रन में सक्सेस करता है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।